लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें याद किया। सीएम योगी ने कहा कि देश में 3 चरण संपन्न हो गए हैं और अब तक के रुझानों से यह स्पष्ट हो गया कि फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव असल में राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। उन्होंने कहा कि जनता में प्रभाव है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बरेली में फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र की एक छात्रा को दूसरे समुदाय के 2 युवकों ने ट्रेन के सामने फेंक दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने धार्मिक स्थल में ले जाकर छात्रा का धर्म परिवर्तन कराया। ये भी संदेह जताया कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस की आनाकानी पर करणी सेना और अन्य हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने फतेहगंज पूर्वी थाने के बाहर शव रखकर हंगामा किया। बुधवार सुबह वो इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जा रही थी। आरोप है कि क्षेत्र निवासी दूसरे समुदाय के 2 युवक छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर बहगुल नदी पुल की रेलवे पटरी पर ले गए। छात्रा की मां के अनुसार वहां मवेशी चरा रहे ग्रामीणों ने देखा कि युवकों ने पहले उससे मारपीट की, फिर ट्रेन के आगे धकेल दे दिया। ट्रेन से कटकर उसके 2 टुकड़े हो गए। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव सफारी में 2 सगी बहनों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों बहनों के गले में निशान मिले हैं और एक जहर की शीशी भी मिली है, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले देवर भाभी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस प्रेम प्रसंग में आत्महत्या मान रही है। उत्तम चंद काफी समय से अपनी ससुराल गांव सफारी में परिवार के साथ रहते हैं। उत्तम चंद ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करने के लिए गए थे। खेत से वापस आए तो उनकी दोनों बेटियां फंदे पर लटकी मिली। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। आंवला तहसील में राष्ट्र नायक क्षत्रिय कुल गौरव महाराणा प्रताप की 468वीं जयंती हर्षोल्लास पूर्ण भारी संख्या में क्षत्रियों की उपस्थिति में मनाया गया। ऋषिपाल सिंह ने विचार व्यक्त कर महाराणा प्रताप के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। सर्वप्रथम यज्ञ पूर्ण करके आंवला महाराणा प्रताप द्वार से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके विशाल जनसभा हुई। बरेली में श्री कुमार तनय वैश्य महिला समिति द्वारा आज श्री कुमार तनय वैश्य धर्मशाला में ब्लड डोनेशन एवं ब्लड ग्रुप चेकअप शिविर लगाया गया। शिविर में महिलाओं व पुरुषों ने रक्तदान किया। समिति की अध्यक्ष संध्या गुप्ता ने बताया कि रक्तदान करके काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। ये एक समाज सेवा है जो लोगों को समय समय पर करते रहना चाहिए। समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिमा गुप्ता ने बताया कि इस रक्तदान शिविर का आयोजन कुमार तनय वैश्य सभा, महिला समिति और युवा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। उन्होंने लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कई बार जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद को खून नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य रूप से 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। रक्तदान शिविर में समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। बरेली एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 10 मई से 9 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण होंगे। इसके लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। महाविद्यालयों को पंजीकृत छात्रों के मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने होंगे। कुलसचिव ने परिसर के सभी संकायाध्यक्षों व विभागाध्यक्षों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रवेश संबंधी नियम और दिशा निर्देश दिए। बरेली में लोकसभा चुनाव में लगाई गई ड्यूटी के दौरान थाना किला में तैनात एक सिपाही गैर हाजिर रहा। इसके साथ ही अन्य 4 चरणों में भी उसकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन वह अपनी हाजिरी देने नहीं पहुंचा, जिस कारण उसके खिलाफ दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई है। थाना किला के किला चौकी में तैनात सिपाही अमन कुमार वर्मा की आंवला लोकसभा में उड़न दस्ता में ड्यूटी लगाई गई थी। उससे पहले वो 5 मई को छुट्टी पर गया हुआ था और वापस नहीं लौटा। 8 मई को उसकी ड्यूटी बचे हुए 4 चरणों के चुनाव कराने में लगाई गई। उसने पुलिस लाइन से अपनी आमद नहीं कराई, यहाँ तक कि उसे व्हाट्सएप व फोन कर अवगत भी कराया गया, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं आया। बरेली में एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक घायल हो गया। पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा। थाना सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम अटरिया निवासी ओम प्रकाश ने उपचार के दौरान बताया कि आधा दर्जन लोगों ने युवक को घेर लिया और मारपीट कर फायरिंग कर दी। घायल युवक ने पूरे मामले में पुलिस से शिकायत की।
बरेली में महादेव सेतु पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार दरोगा घायल हो गया। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, थाना कोतवाली क्षेत्र के महादेव सेतु पर मांझे की चपेट में आने से पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मांझे से बचाव के लिए कोई भी इंतजाम महादेव सेतु पर नहीं किए गए हैं। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के दरोगा मोहित चौधरी किसी काम से महादेव सेतु के ऊपर से गुजर रहे थे। इस दौरान चाइनीज मांझे की चपेट में आने से वह घायल हो गया, जहाँ उसका उपचार किया गया। बरेली में 3 दिन पहले एक व्यापारी को दुकान से आते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। थाना कैंट क्षेत्र लाल फाटक निवासी आदित्य साहू के भाई शिवम साहू ने बताया, 6 तारीख की शाम को देवचरा बाजार से दुकान बंद करके बाइक से घर को लौट रहा था। तभी सरदार नगर चौकी के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से इसकी जानकारी पुलिस को दी।